राधे राधे। देखिए, कुछ लोगों के मन में प्रश्न आता है, आज भी नहीं समझ पाते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। कर्म और भाग्य दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? देखिए, श्वेताश्वतरोपनिषद में एक मंत्र आया, वेद का मंत्र है, अर्थात आप समझ लीजिए जो परम सत्य है, जो अकाट्य नियम है, अकाट्य सिद्धांत है, जो भगवान के श्वास से निकला है वेद। तो श्वेताश्वतरोपनिषद में एक मंत्र आया, छठे अध्याय का 20वां मंत्र और कहीं कहीं 21वां मंत्र। इसमें कहा गया कि तपः प्रभावात देव प्रसादात च, तपः प्रभावात देव प्रसादात च। मनुष्य के सफलता के लिए दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, कर्म भी इंपॉर्टेंट है, भाग्य भी इंपॉर्टेंट है। और कर्म और भाग्य अलग अलग नहीं है, एक ही है। आपके कर्म ही आगे चल के आपके भाग्य बनते हैं, अर्थात वर्तमान में आपको जो भी फल प्राप्त हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के जो संचित कर्म हैं, जो पाप हैं और पुण्य हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनका रोल है इस जन्म में हमको जो फल मिल रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कई लोग बढ़िया कर्म करते हैं, श्रेष्ठ आचरण है, इसलिए लोग पूछने लगते हैं ना, लोग ये पूछते हैं कि ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना अच्छा आचरण है इनका, सभी के साथ अच्छा व्यवहार है, भगवान का भजन भी करते हैं, लेकिन फिर भी एक के बाद एक कठिनाई आ रही है। ये क्या है? ये प्रारब्ध है। इसलिए दोनों ही चीज जरूरी है व्यक्ति के सफलता में। ओनली कोई ये सोचे कि मैं ओनली कर्म करता चलूं, भाग्य का कोई केयर नहीं, भाग्य का कोई परवाह नहीं, मैं तो श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूं तो मेरा कोई बुरा कर ही नहीं सकता। नहीं हो सकता जी ऐसा। आप भले ही अभी बुरा नहीं कर रहे हैं, और देखिए बुरा भले ही आपकी दृष्टि से आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या कहा था, लेकिन वास्तव में बुरा कौन नहीं कर रहा है? जो निरंतर, जिसका मन भगवान में है, भगवान के जन में है, उसके लिए कहा जाएगा भाई वो कुछ बुरा नहीं कर रहा है। लेकिन आप ओनली माइक कर्म कर रहे हो, संसार में अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हो, भगवान का कोई स्मरण नहीं, भगवान का कोई ध्यान नहीं, और आप ये सोच लेते हो कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं। आप तो वही मटेरियल कर्म कर रहे हैं, आप तो वैसा कर्म कर रहे हैं जिससे फिर आपको बंधन की प्राप्ति होगी। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं। जितना क्षण आपका मन भगवान में है वही क्षण आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छे में काउंट होगा। और जितना क्षण भगवान में नहीं है तो मन कहाँ है? माया में है। माया में गया मीन्स कामनाओं में आपका मन गया, और कामनाओं में मन जाएगा तो ये बुरा ही तो है, क्योंकि जीवात्मा तो परमात्मा का दास है। उसका एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि निरंतर मैं अपने प्रभु का स्मरण करूं, अपने प्रभु को प्रसन्न करूं, संसार में कर्तव्य करूं, आसक्ति नहीं। संसार में बस ड्यूटी पालन होगा, लेकिन मन का आसक्ति, मन का प्रेम, मन का अटैचमेंट तो भगवान से होगा। उनके लिए कहा जा सकता है भाई तुम बढ़िया कर्म कर रहे हो, और आप ओनली संसार में कर्म कर रहे हैं, ये मटेरियल कर्म, भौतिक कर्म, भगवान से कोई लगाव नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, और आप ये सोच ले तो आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो कर्म और भाग्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? आज आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, भगवान बैठकर नोट कर रहे हैं आपके हृदय में। तो नेक्स्ट आपका जब जन्म होगा, भगवान इसी में से आपको प्रारब्ध बनाएंगे। अर्थात प्रारब्ध मतलब क्या है? आपके जो पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्म हैं उसमें से कुछ कर्म का फल आपको नेक्स्ट जन्म में मिलता है, वो है प्रारब्ध। तो नेक्स्ट आपका जब जन्म होगा प्रारब्ध का फल मिलेगा, अर्थात भाग्य जिसको हम कहते हैं। तो नेक्स्ट आपका जब जन्म होगा तो प्रारब्ध का फल आपको मिलेगा। प्रारब्ध मीन्स आपके जो पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं, पाप और पुण्य, उसमें से कुछ भगवान आपको रिजल्ट देंगे नेक्स्ट जन्म में, वही होता है जी भाग्य। ठीक है, इसलिए ये पूर्व जन्म में देखिए अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं। अब पता नहीं नेक्स्ट जन्म में आपको कौन सा मतलब फल मिलेगा, ये भी नहीं कहा जा सकता।
ओनली अगर कोई ये सोचे कि मैं इस जन्म में तो बढ़िया बढ़िया कर्म किया हूँ, दान पुण्य किया हूँ, सत्संग किया हूँ, सभी का आदर सम्मान किया हूँ, अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन किया हूँ, तो नेक्स्ट जन्म एकदम बढ़िया होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। अरे आपने इस जन्म में से ना अच्छा किया है, लेकिन पहले के जन्म में आपका कर्म कैसा रहा है वो भी तो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो भी तो मायने रखेगा। धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे मेरे पूर्व जन्म का याद है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था हे मधुसूदन, हे केशव, हे श्री कृष्ण, मैंने ऐसा कोई भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा कर्म किया हूँ जो आज मेरे 100 पुत्र में से एक भी जीवित नहीं है। भगवान बोले तुमको कितने जन्मों का याद है? वो बोलता है 3 जन्म का याद है। तो अनंत जन्म तुम्हारे हो चुके हैं और तुमको जस्ट याद है 3 जन्म का, पिछले फिर बाकी जन्म का उसका हिसाब क्या होगा फिर? तो कोई जरूरी नहीं है, कोई अगर इस जन्म में बढ़िया कर्म कर भी ले तो नेक्स्ट जन्म में उसको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो आपके जो पूर्व जन्म के अनंत जन्म हैं और अनंत जन्म में अनंत पाप पुण्य कर्म हैं, उसमें से कुछ फल मिल जाएगा नेक्स्ट जन्म में, वही प्रारब्ध है, वही भाग्य है। तो मान लीजिए वहां पर आपका प्रारब्ध श्रेष्ठ नहीं होगा, भाग्य श्रेष्ठ नहीं होगा और आप कठोर से कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अब वहीं पर व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं जब इतना कर्म कर रहा हूँ, इतना प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है? वही होता है प्रारब्ध, वही होता है भाग्य। ठीक है, इसलिए ओनली कर्म से आप ये सोच लो कि सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं हो सकता। अरे कर्म आप इस जन्म में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, इसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, नो डाउट, लेकिन जो पूर्व जन्म के आपके स्टॉक हैं उसका क्या होगा? उसका भी तो आपको रिजल्ट मिलना है। तो वही होता है प्रारब्ध, वो आप ही के कर्म के फल हैं, वो कुछ अलग नहीं है। भगवान अपने से कुछ नहीं दे रहे हैं, भाग्य आपके ही कर्म का फल है। ठीक है, इसलिए दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, कर्म भी इंपॉर्टेंट है, भाग्य भी इंपॉर्टेंट है। ओनली कर्म के भरोसे पड़े रहोगे, भाग्य अगर प्रबल नहीं है, अगर पूर्व जन्म के कर्मों का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। और अगर ओनली आप भाग्य के भरोसे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो भी कुछ नहीं होने वाला। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, क्योंकि वेद में ही कहा गया तपः प्रभावा, तुम प्रयास करो, फिर भगवान कृपा करेंगे। ठीक इसी तरह है, आप कर्म कीजिए, प्रारब्ध तो देखिए आज बुरा है कल अच्छा हो जाएगा, इसका चिंता मत करो। प्रारब्ध एक जैसा नहीं रहता है, ये अप्स एंड डाउन लगा रहता है। आज देखे होंगे संसार में, देखिए बहुत उदाहरण हैं, कई देखिए बदमाश दुष्ट, उनके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे प्रारब्ध हैं कि उनका मन बुद्धि एकदम गंदा हो गया, एकदम गलत आचरण करने लगे, लेकिन भगवान की कृपा हो गई, उनके किसी सत्कर्म की जागृत हो गई, कोई सत्कर्म जागृत हो गया, सत्संग मिल गया और वहां पर श्रद्धा हो गया, और वही बदमाश, वही दुष्ट संत बन जाता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है उसी जन्म में। ये कैसे हो गया? ये प्रारब्ध जो है, भाग्य जो है, बदलते रहते हैं, कांस्टेंट नहीं रहता है। भगवान सुख दुख दोनों का फल देते हैं। आपका जो अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, दोनों का फल आपको मिलता है। आपका जो अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है, दोनों का फल आपको मिलता है। इसलिए प्रारब्ध से, भाग्य से कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए, भाग्य को नहीं कोसना चाहिए। आपके हाथ में तो कर्म है और भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास, बस। अब देखे होंगे कई साधक हैं, बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग गए। क्यों लग गए? उनके पूर्व जन्म का कुछ ऐसा संस्कार है, पूर्व जन्म में उन्होंने साधना किया है ऑलरेडी, और इस जन्म में जब अच्छे संस्कार आ गए, भगवान वो सब उनको दे देते हैं जो उन्होंने पूर्व जन्म से जितना उनको प्राप्त हो चुका है। कोई लोग संसार में 70 साल 80 साल हो गया, कुछ नहीं जानते हैं अध्यात्म के बारे में, और कोई बचपन अवस्था से, बालक अवस्था से, कुमारा अवस्था से ही जानने लगते हैं, तीव्र बुद्धि हो जाती है, अध्यात्म में एकदम रुझान हो जाता है। कैसे हो गया? उसको इतना जल्दी इस लेवल तक का ज्ञान या इस लेवल तक का भक्ति भाव ये कैसे प्राप्त हो गया? यही तो होता है भाग्य। उसके पूर्व जन्म में उसने ऑलरेडी साधना किया है, जहां तक किया था भगवान उतना दे देते हैं। और लोग सोचते हैं ये इतना छोटा है, ये कैसे ये सब आगे इतना बढ़ गया।
लोग ये नहीं देखते हैं कि उसके पूर्व जन्म में जरूर उसने कुछ साधना किया है, ये उसके इस जन्म का फल नहीं है। ऑलरेडी पूर्व जन्म के सत्कर्म उसका साथ दे रहे हैं, पूर्व जन्म में उसने साधना किया है, उसी का सपोर्ट मिल रहा है। कोई जीव 20 साल 30 साल अध्यात्म के एरिया में प्रयास करता है, भगवान के लिए एक बार आंसू आ जाए, नहीं आता है। और बचपन से ही कोई कोई रोने लगते हैं भगवान के लिए, उनके विरह में। कैसे हो गया? पूर्व जन्म में उन्होंने साधना की थी, उसका सपोर्ट इसको मिल गया। तो आज जिसको जो भी मिल भी रहा है कुछ बड़ा चीज, अरे पूर्व जन्म का साथ है, इसीलिए मिल रहा है। और एक बात याद रखिएगा, संसार में भले ही आपको कितना भी कुछ मिल जाए, ये भगवान की कृपा नहीं है। जब आपको भगवान के लिए विरह जागृत हो जाए, भगवान का याद आने लगे, भगवान का स्मरण होने लगे, तब सोचिएगा कि वास्तव में आपको भाग्य का सपोर्ट मिला है। क्योंकि बाकी संसार का अगर कुछ आपको बड़ा चीज मिल गया, ऐश्वर्य वैभव नाम प्रतिष्ठा, ये एक दिन मिट जाएगा, ये बंधन में डालेगा। लेकिन आपको ऐसा प्रारब्ध मिल गया, ऐसा भाग्य मिल गया, जहां भगवान से आपको प्रेम होने लगे, भगवान की कथाओं से प्रेम होने लगे। ये है वास्तव में भगवान की कृपा। ये भाग्य का सपोर्ट तो है ही, साथ ही साथ भगवान की भी कृपा है, भगवान की कृपा दृष्टि है उस जीव के ऊपर। ठीक है? और वहां पर उस जीव को एक ही कर्तव्य है कि भगवान आपको मौका दिए हैं, चांस दिए हैं, और आगे बढ़िए साधना पथ में और अपने उस परम तत्व को प्राप्त कर लीजिए। वहां पर फिर आपको प्रयास करना है। ऐसा नहीं है वो व्यक्ति सोच ले चलो प्रारब्ध तो अच्छा था, पूर्व जन्म में हमने साधना किया है, इस जन्म में भी भगवान की कृपा से मिल गई, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं होगा, आपको आगे बढ़ाना होगा, भक्ति करनी होगी, साधना करना होगा आपको। आप वहां पर इस भरोसे बैठ जाओ कि भगवान ही कर देंगे, तो भगवान ने तो किया, कृपा किया, मनुष्य शरीर दिया, पूर्व जन्म में आपने जो साधना किया था उसका फल भी भगवान आपको दे दिए, फिर आगे भी तो बढ़ो, ये आपका काम है। विश्वास पूर्वक भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते चलिए, वही है कर्म पुरुषार्थ। साधना कीजिए, और उधर से भगवान की कृपा तो है ही। जब ये दोनों फिर मिल जाते हैं, उस व्यक्ति को उस परम तत्व का बोध हो जाता है, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है और सदा को दिव्य आनंद में लीन हो जाता है, उस वास्तविक आनंद को प्राप्त कर लेता है, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद और फिर इस संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। आएगा, अपनी इच्छा से आ सकता है, अपनी इच्छा से आएगा, अपनी इच्छा से जाएगा। जो महापुरुष होते हैं वो बंधन युक्त होकर नहीं आते हैं, बंधन मुक्त होकर आते हैं। वो जीव को शिक्षा देने के लिए आते हैं, इस समाज को सुधार करने के लिए आते हैं, जीव के कल्याण के लिए आते हैं, जीव के हृदय में भगवत भक्ति जागृत करने के लिए आते हैं। बंधन में पड़कर वो नहीं आते हैं। ठीक है जी? तो कर्म भाग्य दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कर्म अवश्य कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए, श्रेष्ठ आचरण कीजिए। भगवत एरिया में कैसे भक्ति बढ़े, वही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि बाकी सब कुछ छूट जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, छोड़ना पड़ेगा। काम तो केवल हरि नाम ही आएगा, आपके सत्कर्म ही आपके काम आएंगे, और यही नेक्स्ट आपके भाग्य बन जाएंगे। और फिर जब भगवान की कृपा होगी और आपके अच्छे प्रारब्ध उदय हो जाएंगे, सत्कर्म उदय हो जाएंगे, तब वो व्यक्ति फिर तेज गति से आगे बढ़ने लगता है। राधे राधे।